नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा, बागलकोट में करेंगे रैली को संबोधित, सिमुलेशन केंद्र का करेंगे उद्घाटन। ट्रैक्टर परेड के लिए किसान संगठन बनाएंगे रणनीति, वहीं एनआईए ने किसान संगठन से जुड़े 40 किसानों को भेजे नोटिस। जालौर में हाई टेंशन लाइन से टकराई बस, 6 लोगों की मौत, कई राजनेताओं ने जताई संवेदना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लिखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र, निजी जमीन पर अवैध रूप से हो रही पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की हुई मांग। कर्नाटक में 2 दिवसीय दौरे के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह बागलकोट में एक रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मैदान में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री दोपहर 12:45 पर जिले में केएलई अस्पताल के उन्नत सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे मंत्री बेलगावी के जेएनएमसी ग्राउंड में एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले शनिवार को अपनी यात्रा के पहले दिन केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक के शिवमोग्गा में भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर की आधारशिला रखी थी। यहां अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा था कि आरएएस कर्मियों ने विशेषज्ञता और उत्कृष्टता के कारण विश्वास और विश्वसनीयता अर्जित की है, जो उनके शांति अभियानों में संयुक्त राष्ट्र से निमंत्रण का कारण बन गया। संसदीय परामर्श समिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों के बीच ये बहस चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध पर बुलाई गई नियमित बैठक के दौरान हुई। बैठक में राहुल ने मोदी सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार थकाऊ लिस्ट देने की बजाय चीनी खतरों को लेकर ठोस रणनीति बनाए। उनकी बातों का इस बैठक में कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने भी समर्थन किया। जयशंकर ने जवाब में कहा कि बहुध्रुवीय दुनिया में कोई सीधा और सरल दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। इसके बाद राहुल ने विदेश मंत्री से पूछा, चीन ओल्ड सिल्क रोड को एक लैंड रूट में यूरोप और सीपीईसी के जरिए खाड़ी देशों से जोड़ रहा है। चीन में हमें बाईपास पर अप्रासंगिक बना रहा है। भारत इससे मुकाबला करने के लिए क्या कर रहा है? केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान संगठनों का आंदोलन 53वें दिन भी चालू रहा। आज किसान 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड पर रणनीति तैयार करेंगे। जानकारी के मुताबिक पहले ये परेड राजपथ पर की जाने वाली थी, लेकिन अब इसके लिए कोई दूसरी जगह तलाश करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सिख फॉर जस्टिस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बलदेव सिंह सिरसा और पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू समेत करीब 40 लोगों को नोटिस भेजकर तलब किया है। सिरसा और सिद्धू को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दूसरी तरफ किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के नोटिस भेजे जाने पर किसान संगठनों ने नाराजगी जताई है। किसान नेताओं का कहना है कि वे इस मसले को केंद्रीय स्तर पर होने वाली बैठक में उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका दायर की गई है, जिसके तहत व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को चुनौती दी गई है। याचिका व्यापारियों के एक बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि व्हाट्सएप सहित अन्य इंटरनेट मैसेजिंग सर्विसेज से लोगों की निजता व राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आए। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप की प्रस्तावित निजता नीति संविधान के तहत नागरिकों को मिले विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। गौरतलब है कि व्हाट्सएप की नई नीति के तहत लोगों के लिए अपने डाटा को फेसबुक और उसकी समूह कंपनी से साझा करने की सहमति अनिवार्य रूप से देना होगा। लोगों के लिए 2 ही विकल्प हैं, या तो वे इस शर्त के लिए तैयार हो जाएं या प्लेटफॉर्म को छोड़ दें। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि भाजपा के लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और दुष्कर्म कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपी पंडितों के खिलाफ भाजपा के लोग काले झंडे लेकर प्रदर्शन करते हुए क्यों नजर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये पंडित इन लोगों की पार्टी के ही होते हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि भाजपा के लोग भगवा लबादा ओढ़े जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और दुष्कर्म, गुंडागर्दी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि बंगाल में भाजपा के सबसे बड़े एजेंट अधीर रंजन चौधरी हैं। वे वाम दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन ठीक से होने नहीं देंगे, क्योंकि वो भाजपा के सबसे बड़े एजेंट हैं।
राजस्थान के जालौर जिले में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब एक बस अनियंत्रित होकर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से टकरा गई और उसमें आग लग गई। हादसे में 6 लोग जिंदा चल गए जबकि 36 लोगों के झुलसने की जानकारी है। घायलों को जालौर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों का जोधपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे को लेकर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता काफी गंभीर है। इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई राजनेताओं ने अपनी संवेदना जताई है। राजस्थान में एक ही साल में 2 भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष BL जटावत ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य सरकार ने भी तत्काल उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। जाटावत ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, मैंने बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चयन बोर्ड के गठन के बाद से ही जाटावत सबसे ज्यादा लंबे समय तक इस पद पर रहे हैं। जाटावत बोर्ड के तीसरे अध्यक्ष थे। इनकी नियुक्ति भाजपा के शासनकाल में हुई थी। पिछले दिनों 6 दिसंबर को हुई AN सिविल डिग्रीधारी के पेपर आउट होने के बाद से जटावत सरकार के निशाने पर आ गए थे। इससे पहले 29 दिसंबर 2019 को लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का भी पेपर आउट हो गया था। पिछले दिनों जटावत ने अचानक पटवारी भर्ती को भी स्थगित कर दिया था। बोर्ड में अब ना तो अध्यक्ष और न ही कोई सदस्य। ऐसे में पटवारी, JN सिविल डिग्रीधारी, वनपाल व वनरक्षक और कौशल नियोजन विभाग के अनुदेश भर्ती अटक गई है। चलिए अब एक नजर डालते हैं भाजपा पर। तो राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है। पत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा है कि अलवर जिले के रामगढ़ तहसील में निजी जमीन पर लगे पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवती फॉर्म डाटा ग्रुप में कुछ असामाजिक तत्व 27 से 28 दिसंबर 2020 और 6 से 8 जनवरी 2021 के दौरान लगभग 2.25 लाख सफेदा, नीम, कीकर और शीशम के पेड़ों के अवैध रूप से कटाई कर चुके हैं। इनकी बाजार कीमत लगभग 3.25 करोड़ रुपए आंकी गई है। इससे संबंधित फर्म को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन को इसकी शिकायत की गई है, लेकिन इस पर कोई भी लगाम नहीं लग पाई है। बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मामले में संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच के लिए निर्देश दें ताकि इस तरह की घटना फिर से ना हो, उद्यमियों के हितों की रक्षा की जा सके। कल से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए स्कूल फिर से खुल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक जिलों में कार्यरत अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपने पोस्टिंग एरिया के आसपास के क्षेत्रों में जाकर स्कूलों का दौरा करेंगे। अधिकारी दौरा कर ये सुनिश्चित करेंगे कि इन स्कूलों में विभागों की ओर से जारी SOP की पालना करवाई जा रही है या नहीं, ताकि कोरोना महामारी के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।